हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। अब तक मेवाड़ के 4 भाग पढ़ चुके हैं। अब 5वें भाग में हम पढ़ने वाले हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इनका शासनकाल 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक रहा। ये रावल समर सिंह के पुत्र थे। इनका राज्याभिषेक 1302 ईस्वी में हुआ और इनका शासनकाल 1.5 वर्ष तक रहा। और 1303 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये रावल वंश के अंतिम शासक थे। इनका विवाह सियलदीप अर्थात श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती से हुआ। इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 ईस्वी में रचित पद्मावत से मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेरशाह सूरी के समकालीन था। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में होता है। युद्ध का कारण, युद्ध के 3 प्रमुख कारण हैं। प्रथम कारण जो है वो ये है कि पद्मिनी का सौंदर्य। रावल रतन सिंह के दरबारी संगीतज्ञ रह चुके तांत्रिक राघव चेतन रतन सिंह से बदला लेने के उद्देश्य से अलाउद्दीन को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताते हैं, जिससे अलाउद्दीन पद्मावती को पाना चाहता था। द्वितीय कारण यह है कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी नीति। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तृतीय कारण मालवा व दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में मेवाड़ का पड़ना। अतः मालवा विजय या दक्षिणी भारत विजय के लिए मेवाड़ पर दिल्ली के सुल्तान का विजयी होना आवश्यक था। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में यह युद्ध होता है। इसमें रतन सिंह के जो सेनापति है वह गोरा और बादल होते हैं। रावल रतन सिंह के सेनापति इस युद्ध में रावल रतन सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि जोहर करती है। इस तरह यह राजस्थान का प्रथम अग्नि साका था तथा यह राजस्थान का द्वितीय साका था। देखिए, राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर है। ये प्रथम साका नहीं है, प्रथम अग्नि जोहर है। प्रथम साका तो रणथंभौर में हुआ था। ये प्रथम अग्नि जोहर है, अग्नि साका है, लेकिन प्रथम साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। हाँ, यह राजस्थान का द्वितीय शाखा है। प्रथम शाखा राजस्थान के अंदर, प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में, और राजस्थान का द्वितीय शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है। रानी पद्मावती का पालतू पक्षी हीरामन तोता था। और इनका जो तांत्रिक था, जो राघव चेतन, वह रतन सिंह का संगीतज्ञ था। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर आता है और किले को बाहर से घेर लेता है। 8 माह के घेराव के बाद जब दुर्ग में खाने की सामग्री कम होने लगती है तो रतन सिंह युद्ध के लिए आते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम मचाता है, जिसमें 30,000 लोग मारे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से अष्टधातु का दरवाजा अलाउद्दीन दिल्ली ले जाता है, जिसे बाद में शाहजहां लाल किले में लगवाते हैं, और बाद में इसे भरतपुर शासक जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली के लाल किले से उठाकर भरतपुर ले आते हैं। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमीर खुसरो भी था, और हमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू नामक अपने ग्रंथ में इस आक्रमण का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। रावल वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह थे। इनकी मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन का कब्जा हो जाता है। अलाउद्दीन अपने पुत्र खिरजा खां को चित्तौड़गढ़ सौंपकर दिल्ली चला जाता है। 1316 ईस्वी में खिलजी की मृत्यु हो जाती है और खिरजा खां चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार मालदेव सोनग्रा को सौंप करके दिल्ली चला जाता है। मालदेव सोनग्रा की मृत्यु के पश्चात जयसिंह सोनग्रा चित्तौड़गढ़ की कमान संभालता है। ये ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 ईस्वी में लिखे हुए पद्मावत। उसके बाद नारायण दास की छिपाई वार्ता में भी
इसका वृत्तांत है। हेमरतन की गोरा बादल चौपाई, लब्धोदय की पद्मिनी का चरित्र, अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह में इनका विस्तृत रूप से चित्रण है। इसके बाद आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के प्रथम शासक आते हैं हमीरदेव सिसोदिया। इनका कार्यभार 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनके पिता का नाम अरिसित गुहिल था। 1326 ईस्वी में सिसोदिया ग्राम के सरदार हामिर ने जयसिंह सोनगरा को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया तथा सिसोदिया वंश की नींव रखी। हामिर सिसोदिया सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे। उपनाम, इनको मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाले भामाशाह को भी मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हमीरदेव सिसोदिया है तो आप हमीरदेव सिसोदिया को ठीक करेंगे, या अगर आपको भामाशाह दिया हुआ है तो आप भामाशाह को ठीक करेंगे, परंतु हमीरदेव सिसोदिया या भामाशाह में से एक ही आंसर आएगा। उपाधि, कीर्तिम स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन तथा रसिक प्रिया टीका में हमीरदेव सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि दी गई है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा के मंदिर का निर्माण करवाया। हमीरदेव सिसोदिया के समय से ही मेवाड़ के शासक राणा व महाराणा कहलाने लगे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे। हमीर सिसोदिया ने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। इसके बाद आते हैं राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी का माना जाता है। राणा क्षेत्र सिंह को खेमा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अजमेर को जीता, भीलवाड़ा को जीता, छप्पन के मैदान के क्षेत्र को भी जीता। एकलिंग प्रशस्ति के अनुसार एकमात्र मेवाड़ के राजा राणा क्षेत्र सिंह थे जिन्होंने हाडा राजाओं को हराकर हड़ौती को जीता। एकमात्र ऐसे शासक भी रहे हैं जिनके शासनकाल में मेवाड़ का सर्वाधिक विकास हुआ। इनके शासनकाल में मेवाड़ की सीमा दिल्ली के प्रवेश द्वार भरतपुर से लेकर मालवा तक फैल गई थी। इन्होंने राजस्थान के लगभग अधिकांश क्षेत्र पर अपना अधिकार करके उन्हें मेवाड़ के अधीन कर दिया था। इनके शासनकाल में मेवाड़ का सर्वाधिक विकास हुआ। मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया तथा मालवा के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इनके शासनकाल में मालवा भी मेवाड़ में आता था और यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हुआ। जब मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया तब से मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हो जाता है और इनके दासी जिनका नाम खातिन है उनसे 2 पुत्र होते हैं, मेरा और चाचा, जो आगे जाकर मोकल की हत्या कर देते हैं। क्षेत्र सिंह की मृत्यु 1382 ईस्वी में होती है। देखिए छप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रताप के बीच में जो माही बेसिन है उसके बीच में जो 56 गांवों का समूह है वो 56 का बेसिन कहलाता है। और एक क्वेश्चन आता है 56 की पहाड़ियाँ, तो बाड़मेर के सिवाना के ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जो पहाड़ियों का समूह है जिसे हम नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं वो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। देखिए 56 का मैदान तो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जो क्या है माही का जो बेसिन है उससे उसके जो 56 गांवों का समूह है
वो 56 बेसिन कहलाता है या 56 का मैदान कहलाता है। और बाड़मेर के पास जो 56 गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र, जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, वो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह, इनके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।